like me better when I'm with you. आज हम बनाएंगे हॉस्टल बुकिंग प्रोजेक्ट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने जैम्प को ऑन कर लेंगे, अपाचे स्टार्ट करेंगे, माइस्क्यूएल स्टार्ट करेंगे। और अगर आपके पास जैम्प नहीं है तो आप अपने वैम्प को स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने के बाद हम अपने जैम्प फोल्डर के अंदर जाकर htdocs फोल्डर के अंदर के जाकर एक फ़ोल्डर बनाएंगे जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम होगा बेसिकली। और अगर आपके पास जैम्प की जगह वैम्प है तो आप अपने वैम्प खोलेंगे, वैम्प के अंदर आप www खोलेंगे और उसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ये मैंने बनाया न्यू फोल्डर, जिस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पर नाम दूंगा हॉस्टल डैश बुकिंग। अब हॉस्टल बुकिंग में हम इसको 2 फेस प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें हमारा एडमिन पैनल भी होगा और हमारा यूज़र पैनल भी होगा। तो हम 2 फोल्डर और बना लेंगे, पहला एडमिन के नाम से और दूसरा बना लेंगे हम यूज़र के नाम से। अब गाइस तीसरा हम एक कॉमन फोल्डर बनाएंगे जिसमें हम सारे एसेट्स को रखेंगे, बेसिकली कॉमन इमेजेस, कॉन्फ़िग फाइल और जो भी हमारी एक्सटेंशंस वगैरह होंगी हम उसको इसमें रखेंगे। तो एक फ़ोल्डर और हम बना लेंगे यहाँ पर जिसका हम रख देंगे एसेट। ठीक है। अब करने के बाद हम अपने इस फोल्डर को VS कोड के अंदर ओपन कर लेंगे। तो हम सबसे पहले इस URL में लिखेंगे cmd, देन हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा और फिर हम लिखेंगे कोड स्पेस डॉट और ये हमारा फोल्डर VS कोड में खुल जाएगा। खुलने के बाद गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब ये सब बंद कर देते हैं, इन सब की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ब्राउज़र खोलेंगे और हमको माइस्क्यूएल के इस एडमिन पैनल को खोलना पड़ेगा। PHP माई एडमिन को मैंने खोल लिया है क्योंकि हम हाथों हाथ इसकी बैकएंड बनाते हुए चलेंगे। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, आइदर हम टेलविंड कंपोनेंट से कंपोनेंट उठा लें या फिर हम ChatGPT से अपने कंपोनेंट कस्टमाइज़ करके बनवा लें। मैं इसमें ChatGPT का इस्तेमाल करूँगा। मैंने ChatGPT को ओपन किया। ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं यूज़र का रजिस्ट्रेशन पेज बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने यूज़र फोल्डर के अंदर, आप देखिए मैंने यूज़र पर क्लिक किया है, इफ़ पॉसिबल जूम हो सकता है, यस। तो मैंने ऐसे यूज़र पर क्लिक किया तो जब ये एरो नीचे की तरफ हो जाए इसका मतलब हमारा फोल्डर खुल चुका है। और फिर मैं न्यू फाइल पर क्लिक करूँगा और लिखूँगा यहाँ पर register.php। register.php लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, PHP का बेसिक सिंटैक्स लिखूँगा और उसको बंद कर दूंगा। फिर HTML की बॉयलर प्लेट लाने के लिए हम शिफ्ट और ये वाला साइन दबाते हैं और फिर हम इसको एंटर कर देंगे, तो जिससे हमारे HTML की बॉयलर प्लेट आ जाएगी। आने के बाद हम इस पेज का टाइटल चेंज करेंगे, डॉक्यूमेंट से हम इसका नाम लिख देंगे रजिस्टर पेज। देन हम, क्योंकि हम टेलविंड CSS यूज़ कर रहे हैं तो हम टेलविंड CSS के लिंक लेकर आएंगे और हेड और बॉडी के बीच में पेस्ट कर देंगे। तो हम जाएंगे tailwindcss.com पर, इंस्टॉलेशन पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉलेशन पर क्लिक करने के बाद प्ले CDN पर क्लिक करने के बाद ये स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट टैग में हमारी लिंक है, इसको हम कॉपी करेंगे और अपने हेड और बॉडी के बीच में पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम जाएंगे ChatGPT पर। ChatGPT पर जाने के बाद हम लिखेंगे क्रिएट आ रजिस्ट्रेशन पेज, थोड़ा जूम कर लेते हैं अगर आपको नहीं दिख रहा, क्रिएट अ रजिस्ट्रेशन पेज इन टेलविंड CSS विद फील्ड्स नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। ये हमारा कोड बना दिया है रजिस्ट्रेशन पेज का ChatGPT में। तो शुरुआत में ChatGPT बहुत ही बेसिक फॉर्म देता है, तो मैं इनिशियल में ही ChatGPT को लिख दूंगा शो ओनली बॉडी कोड्स। इससे क्या होगा कि जो हमारे HTML के ऊपर के बॉयलर प्लेट है ना, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं लाइन नंबर 9 तक 1 to 9 एंड 13 to 14, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो वो हमें सिर्फ बॉडी का कोड दे और make it look more modern and apply
लेटेस्ट UI UX डिज़ाइन। लेट्स सी चैट जीपीटी हमको क्या देता है। सो इसने बॉडी कोड्स नहीं दिया, लेकिन हम बॉडी से ही इसको कॉपी कर लेंगे। और ये हमने कॉपी कर लिया टोटल, बस बॉडी टैग को बॉडी टैग तक हम कॉपी करेंगे। ये किया हमने कॉपी, कंट्रोल C, PS कोड खोला। अब जब हम वहाँ से अगर बॉडी टैग कॉपी करके लाए हैं तो हम अपने ये वाले बॉडी टैग को रिमूव कर देंगे और इसकी जगह नए वाले पेस्ट कर देंगे लाइक दिस। अब करने के बाद हम इसको चेक करेंगे। चेक कैसे करते हैं? चेक करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट और फिर लगाएंगे एक स्लैश। स्लैश लगाने के बाद जो हमारा फोल्डर का नाम होता है, जो मेन फोल्डर, जो htdocs के अंदर मेन फोल्डर है, उसका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे, जो था मेरा हॉस्टल बुकिंग। जैम्प का www और जैम्प का htdocs और वैम्प का www दोनों इक्वल हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दोनों के अंदर ही हमारी फाइल्स प्रेजेंट होती हैं। फिर हॉस्टल बुकिंग के अंदर आप देख सकते हैं VS कोड में मेरे 3 फोल्डर हैं, एडमिन, एसेट्स एंड यूज़र। तो मैंने जो पेज बनाया वो मैंने बनाया है register.php, जो है मेरा यूज़र फोल्डर के अंदर। तो हॉस्टल बुकिंग फोल्डर के बाद मेरा पाथ आता है यूज़र पर, यूज़र फोल्डर, देन आता है मेरा register.php। अब मैं इसको हिट करूँगा तो आप देख सकते हैं बहुत ही बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना दिया है चैट जीपीटी ने, जो कि इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको अब हम और मॉडिफाई कराएंगे। वो कैसे कराएंगे? ऑल्सो ऐड सम ग्रेडियंट कलर्स एंड स्पेलिंग अगर आप चेंज करना चाहें, सही करना चाहें तो सही भी कर सकते हैं, वरना चैट जीपीटी ऑटोमेटिक समझ जाता है। ऑल्सो ऐड सम ग्रेडियंट कलर्स एंड ऑल्सो make it look more good and also add a link for login page। लॉगिन पेज की लिंक ऐड करने का मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन पेज पर अगर किसी बंदा ने गलती से क्लिक कर दिया है और उसका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है तो वो डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करके लॉगिन पेज पर भी जा सकता है। अब चैट जीपीटी ने ये लेटेस्ट कोड लिख दिए। अगेन हम बॉडी को कॉपी करेंगे, कॉपी किया, अपने VS कोड पर गए, कंट्रोल Z पुराना कोड मिटाने के लिए, कंट्रोल V नया कोड पेस्ट करने के लिए, पेज को रिफ्रेश करेंगे। ओके, सो ये बहुत हद तक अच्छा लग रहा है रजिस्ट्रेशन पेज और हम इसको चूज़ करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन पेज के बाद हम क्या करेंगे कि जब भी इस रजिस्ट्रेशन पेज के रजिस्टर पर क्लिक हो तो जो भी डाटा इस रजिस्ट्रेशन पेज पर है वो मेरा डाटाबेस में एंटर हो जाए। अब नया डाटाबेस बनाने के लिए हम जैम्प के PHP माय एडमिन में आने के बाद न्यू पर क्लिक करेंगे, देन अपने डाटाबेस का नाम देंगे। तो मैंने अपने डाटाबेस का नाम दे दिया है हॉस्टल बुकिंग। याद रहे आप डाटाबेस के नाम के बीच में स्पेस नहीं छोड़ सकते हैं, आपको हाइफन, अंडरस्कोर ये सब चीज़ें देनी पड़ेंगी। तो मैंने क्रिएट कर दिया है। क्रिएट करने के बाद अब मैं दूंगा यहाँ पर टेबल नेम। तो जो मैं रजिस्ट्रेशन पेज पर रजिस्टर कराऊंगा वो होंगे मेरे यूज़र्स। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यूज़र। तो मैंने एक टेबल बनाई यूज़र नाम की। अब इसके बीच का रिलेशन हम लोग समझेंगे। एक तो हर यूज़र की यूनिक ईमेल आईडी होनी चाहिए, राइट, जिससे कोई भी बंदा एक ईमेल आईडी से 2 बार रजिस्टर ना कर पाए। तो हम इसमें एज आ प्राइमरी की हम यूज़ करेंगे आईडी की, जो भी यूनिक होगी वो होगी आईडी। तो हम यहाँ पहला फोल्डर बनाएंगे आईडी, दूसरा बनाएंगे हम नेम, तीसरा हम बनाएंगे ईमेल और चौथा हम बनाएंगे पासवर्ड। तो आईडी का जो हम टाइप इंटी रखेंगे और एआई पर क्लिक कर देंगे। एआई मीन्स ऑटो इंक्रीमेंट, कि पहला बंदा आए तो उसको आईडी 1 हो, दूसरा आए तो 2 हो, तीसरा आए तो 3 हो, जिससे आईडी हमारी नेक्स्ट 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 होती रहे। नेम हमारा वेर केयर में होगा, वेरिएबल प्लस कैरेक्टर्स, जिसका हम साइज़ दे देंगे 20। ईमेल को हम थोड़ा बड़ा साइज़ देंगे, वेर केयर में 32, और पासवर्ड को हम 32 देंगे क्योंकि हम बाद में इसमें हैशिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे इंक्रिप्शन के लिए। अब गाइस हम सेव पर क्लिक कर देंगे तो ये मेरी टेबल बन चुकी है। इस टेबल के बनने के बाद अब हम करेंगे कि इस रजिस्ट्रेशन पेज का जो भी डाटा है वो मेरा
इस टेबल में आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एसेट में जाएंगे। एसेट में जाने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि मेरे को एडमिन में भी सेम डाटाबेस यूज़ करना है और यूज़र में भी, तो मैं दोनों की एक कॉमन कॉन्फ़िग फाइल बनाऊंगा। तो आप देखिए जब एसेट का एरो राइट साइड की तरफ होता है इसका मतलब ये फोल्डर अभी हमारा बंद है, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एरो नीचे की तरफ हो गया, इसका मतलब फोल्डर हमारा खुल चुका है, इसके अंदर अब हम फाइल बना सकते हैं। देन न्यू फाइल पर क्लिक करूँगा। न्यू फाइल पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर बनाऊँगा config.php। config.php बनाने के बाद अब मैं सिंपल यहाँ पर PHP के बेसिक कोड्स लिखूँगा और बंद कर दूँगा। अब इसके अंदर मैं वेरिएबल लूँगा $con, कनेक्शन का शॉर्ट फॉर्म हमने लिख दिया CONN कॉन, इक्वल टू एक फंक्शन होता है mysqli अंडरस्कोर कनेक्ट। ये फंक्शन क्या करता है, ये मेरी PHP को डाटाबेस से कनेक्ट करता है, ये मेरी PHP फाइल को डाटाबेस से कनेक्ट करता है। mysqli अंडरस्कोर कनेक्ट, mysqli अंडरस्कोर कनेक्ट करने के बाद इसके अंदर 4 पैरामीटर पास करने पड़ते हैं। पहला लोकल होस्ट जो हमारा सर्वर होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम यूज़ क्या कर रहे हैं, लोकल होस्ट, सर्वर हमारा है लोकल होस्ट, तो लोकल होस्ट लिखेंगे। दूसरा हम अपने यूज़र का नाम जो कि बेसिक रूट होता है तो रूट लिख देंगे, और तीसरा कॉलम होता है पासवर्ड का जो कि हमारा डिफ़ॉल्टली नल होता है तो हम उसको खाली छोड़ देंगे। चौथा हम यहाँ पे लिखेंगे डाटाबेस का नाम। डाटाबेस का नाम कैसे चेक करेंगे, PHP माई एडमिन पे गए और यहाँ देखिए ये जो लिखा रहा है ना हॉस्टल बुकिंग, जो हमने न्यू पर क्लिक करने के बाद नाम दिया था हॉस्टल बुकिंग, वो हम यहाँ लिखेंगे हॉस्टल बुकिंग। करने के बाद इसको हम बंद कर देंगे, लास्ट में टर्मिनेटेड साइन जरूर लगेगा। लगने के बाद ये mysqli है, mysqli अंडरस्कोर कनेक्ट, ये लाल साइन क्यों आ रहा है, अनवेरीफाइड ब्रेक पॉइंट फाइल इज मॉडिफाइड प्लीज रीस्टार्ट डिबग सेशन। कॉन्फ़िग पर क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा इफ़ $कनेक्शन इज इक्वल टू ट्रू, अगर ये हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल होता है तो वो अंदर आई ब्रैकेट के इको कर दे DB कनेक्टेड, और अगर ये हमारा फेल हो जाता है कनेक्शन तो एल्स पार्ट में आए और फिर इको कर दे DB नॉट कनेक्टेड। अब हम क्या करेंगे, ब्राउज़र में गए, रजिस्ट्रेशन पेज की जगह अब हम नया टैब खोलेंगे, लोकल होस्ट स्लैश अपने प्रोजेक्ट का नाम हॉस्टल बुकिंग। इस बार हम क्या कौन सी फाइल चेक करेंगे, config.php कि ये हमारा डाटाबेस कनेक्ट हुआ है नहीं है। तो हॉस्टल बुकिंग के बाद हम जाएंगे एसेट फोल्डर में, देन एसेट फोल्डर के बाद हम जाएंगे /config.php DB कनेक्टेड, इसका मतलब हमारे डाटाबेस से हमारे PHP की कॉन्फ़िग फाइल सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एक backend.php की फाइल बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, हम इस एसेट के अंदर ही एक backend.php की फाइल बना लेंगे। ये मैंने क्लिक और यहाँ मैं लिख दिया backend.php। backend.php लिखने के बाद सबसे पहले यहाँ वही बेसिक सिंटेक्स ऑफ PHP, बेसिक PHP का सिंटेक्स, देन मैं यहाँ पर इंक्लूड करूँगा अपनी कॉन्फ़िग फाइल, क्योंकि मुझको वो रिक्वायर्ड है अपनी क्वेरीज रन करने के लिए, जिससे मैं अपनी बैकएंड का डाटा डाटाबेस में डाल सकूं। तो उसके लिए मुझे जो फाइल कनेक्ट कर रही है डाटाबेस में उसकी बहुत रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए मैं उसको यहाँ पर कॉल करा लूँगा। इंक्लूड एक फंक्शन होता है जिससे हम किसी भी फाइल को PHP की किसी और फाइल में इंक्लूड कर सकते हैं, इंक्लूड config.php। अब करने के बाद अगर आप backend.php रन करेंगे, अगर आपने नया फिर से टैब खोला लोकल होस्ट स्लैश हॉस्टल बुकिंग स्लैश एसेट स्लैश backend.php, अब देखिए backend.php में वो DB कनेक्टेड दिखा रहा है क्योंकि हमने इसमें कॉन्फ़िग फाइल को इंक्लूड किया। अब मैं अपनी कॉन्फ़िग को, जैसे मेरी कनेक्ट हो गई है तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं चेक करने की क्योंकि वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब मैं अपनी कॉन्फ़िग फाइल को काट दूंगा, कॉन्फ़िग फाइल का काम बस इतना ही है। अब मैं क्या करूँगा, अपने register.php के पेज पर गया और मैंने यहाँ पर क्या किया, फॉर्म को एक्शन दिया कि जब भी मेरा फॉर्म सबमिट हो तो वो backend.php पर जाए। तो मैंने यहाँ पर दूंगा एक्शन इक्वल टू
डबल कोट्स और मेथड पोस्ट। अब एक्शन के अंदर मैं दूंगा अपनी बैकएंड डॉट पीएचपी की फाइल का पाथ, जो क्या है मेरा कि अभी मेरी फाइल प्रेजेंट है यूज़र फोल्डर के अंदर। तो यूज़र फोल्डर से बाहर निकलने के लिए मैं करूँगा डबल डॉट स्लैश, जिससे मेरा यूज़र फोल्डर के बाहर निकल गया मेरा कर्सर या मेरा पॉइंटर, आप जो भी कह सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं घुसूँगा एसेट फोल्डर में और देन बैकएंड डॉट पीएचपी। ऐसे डबल डॉट स्लैश का मतलब होता है बाहर वाले। अगर ये मेरी बैकएंड डॉट पीएचपी यूज़र फोल्डर के अंदर होती तो मैं यहाँ पर डबल डॉट स्लैश नहीं देता, मैं सिर्फ बैकएंड डॉट पीएचपी लिख देता। अब इतना करने के बाद जैसे कि मेरे इनपुट में नेम ऑलरेडी गिवन है, नेम 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 ईमेल नेम पासवर्ड, ये हर इनपुट का नेम देना पड़ता है और बटन का टाइप सबमिट। अब क्या होगा कि मुझे बटन का एक नाम देना पड़ेगा कि जब मेरा पर्टिकुलर यही वाला बटन क्लिक हो तब वही सिमिलर वही एक कोड या फिर एक ब्लॉक ऑफ कोड रन हो। तो मैं इस बटन को एक नाम दे दूंगा। बटन को मैंने नाम दे दिया रजिस्टर। अब बटन का नाम हो गया रजिस्टर। अब मैं जाऊंगा बैकएंड डॉट पीएचपी में। अब मैं यहाँ पर करूँगा चेक कि जब मेरा वो बटन क्लिक हो, इफ़ आई सेट $_पोस्ट $_पोस्ट रजिस्टर, कि जब मेरा रजिस्टर वाला बटन क्लिक हो तब मेरे इस ब्रैकेट के लाइन नंबर 6 से लाइन नंबर 8 के बीच में जो ब्रैकेट है इसके कोड रन हो। तो वो हम कैसे करेंगे? अब मैं सबसे पहले मैंने ये लिख दिया इफ़ आई सेट, मतलब जब भी मेरा रजिस्टर वाला $_पोस्ट रजिस्टर, जब भी मेरा रजिस्टर वाला बटन क्लिक हो तो वो ये वाले कोड को रन करे जो इस इफ़ ब्रैकेट के अंदर आते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो मेरे रजिस्टर वाला ये नेम है, लाइन नंबर 20 आप देख सकते हैं जो मैंने हाईलाइट करी है, जो नेम इक्वल टू नेम है। सबसे पहले मैं इस इनपुट की वैल्यू अपने एक वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा पीएचपी के। तो मैंने पीएचपी का वेरिएबल ले लिया $name इक्वल टू $_पोस्ट, क्योंकि हमने मेथड पोस्ट यूज़ किया था तो हम पोस्ट, और यहाँ पर जो इस पोस्ट वाले ब्रैकेट में नाम आएगा ये आएगा मेरे इस इनपुट का, इस लाइन नंबर 20 के इनपुट का जो नेम दिया ना, क्योंकि मैं इस इनपुट के जो वैल्यू यूज़र डालेगा उसको मैं चाहता हूँ वो मेरी इस बैकएंड के $name नाम के वेरिएबल में आ जाए। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा नेम। सिमिलरली विद अदर्स $email मैंने लिया इक्वल टू $_पोस्ट ईमेल, क्योंकि मेरे रजिस्टर डॉट पीएचपी में लाइन नंबर 24 आप देख सकते हैं मेरे दूसरे वाले इनपुट को मैंने नाम दिया है ईमेल। तो हर किसी का एक नाम होता है जिस नाम से हम उसकी वैल्यू उठाते हैं और एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। $password इक्वल टू $_पासवर्ड। जी मैंने तीसरे वाले का नाम भी पासवर्ड दे रखा है, तो मैंने बैकएंड में भी पासवर्ड ले लिया। अब 3 लेने के बाद मैं ट्राई करूँगा कि पहले इनको एक बार इको करा लेता हूँ कि ये सही आए हैं या गलत आए हैं। तो $name इको कर दे, इको $email एंड इको $password। ठीक है, तीनों को मैं एक एक बार इको कराऊंगा और अब मैं चेक करता हूँ कि मेरी फाइल कैसे चल रही है। रजिस्टर पेज को मैंने रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करना ना बोले, रिफ़्रेश करने के बाद मैंने इसमें अपना नाम दिया, ईमेल दिया और पासवर्ड दिया 1 2 3 4। अब मैं रजिस्टर पर क्लिक करूँगा। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद ये देखो आप मेरी URL कहाँ चली गई, backend.php एसेट के अंदर। तो विधान @gmail.com और 1 2 3 4 जो कि हमने डाला था। अब बस अब क्या होगा कि मेरा जो फ्रंट एंड है उसने अपना काम कर दिया कि वो फ्रंट एंड से डाटा उसने backend.php भेज दिया। अब जो आगे का काम होगा वो MySQL के फंक्शंस करेंगे। वो क्या करेंगे, डाटा तो फ्रंट एंड से बैक एंड पे आ गया, लेकिन अब डाटा बैक एंड से डाटाबेस में जाएगा। तो अब हम उसके लिए क्या लिखेंगे, क्वेरी। इन 3 को हटा देते हैं क्योंकि ईकॉम ने करा के देख लिया हमारा डाटा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, $SQL नाम का एक वेरिएबल लेंगे, या फिर हम ले लेंगे $query। $query नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया इक्वल टू, यहाँ मैं अब डबल कोट्स के अंदर मैं अपनी क्वेरी लिखूंगा। और आपने MySQL पढ़ा है तो आपको पता होगा इंसर्ट क्वेरी कैसी होती है। तो इंसर्ट क्वेरी क्या कहती है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। अब मेरी टेबल का नाम क्या है, मेरी टेबल का नाम है यूज़र, मेरी टेबल का नाम है यूज़र। और अगर आपने वो टेबल खोल रखा है आपको नाम नहीं पता चल रहा, ये देख सकते हैं ऊपर डाटाबेस का नाम हॉस्टल बुकिंग, टेबल का नाम यूज़र। आप ऐसे भी चेकआउट कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद इंसर्ट इनटू टेबल का नाम यूज़र और फिर सर्कल ब्रैकेट के हम देंगे अंदर अपने कॉलम का नाम। अब आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट थी, वो तो यूज़र देगा नहीं, यूज़र क्या देगा, नेम ईमेल एंड पासवर्ड। और अगर आपका यहाँ एन कैपिटल है तो आपको यहाँ भी एन कैपिटल लिखना पड़ेगा, ये केस सेंसिटिव है। नेम कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड,
इतना करने के बाद नेम आप बिल्कुल चेक कीजिए इनका। ईमेल का ई अगर कैपिटल तो ई कैपिटल होना चाहिए, पासवर्ड में अगर डबल एस हो तो डबल एस आना चाहिए, सब कुछ प्रॉपर जैसे आपने एक कॉलम दिया ना नेम ईमेल पासवर्ड सेम वो आपको यहाँ पर एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। देन वैल्यूज़ ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट ब्रैकेट बंद। अब इस सिंगल कोट के अंदर आपको पहले वाला जैसे ई नेम है आपका पहले कॉलम का नाम और आप नेम में किस वेरिएबल का डाटा डालना चाहते हैं, मैं डॉलर नेम वाले वेरिएबल का डाटा डालना चाहता हूं तो मैं लिख दूंगा डॉलर नेम। देन कॉमा, कॉमे के बाद दूसरा सिंगल कोट चालू होगा और उसके अंदर दूसरे वाले कॉलम में जिसका मैं डालना चाहता हूं उस वेरिएबल का नाम डॉलर ईमेल कॉमा और तीसरे वाला जो मेरा है पासवर्ड, तीसरे का पासवर्ड। अब डॉलर रिजल्ट एक वेरिएबल और लेंगे, डॉलर रिजल्ट इक्वल टू हमारा एक फंक्शन होता है MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, जिसमें हमको 2 पैरामीटर पास करने पड़ते हैं। पहला जो होता है कि जो मेरा कनेक्शन वेरिएबल होता है जो मेरे डाटाबेस तक कनेक्ट करेगा PHP को, उसका नाम जो मैंने लिया था config.php में, क्या नाम था उस वेरिएबल का, डॉलर कॉन। तो backend.php का डॉलर कॉन कॉमा, और दूसरा मेरे को यहाँ देना पड़ता है अपनी क्वेरी वाला वेरिएबल, जैसे इंसर्ट इनटू यूज़र, ये किस वेरिएबल में प्रेजेंट है, ये है डॉलर क्वेरी में, तो यहाँ मैं लिख दूंगा डॉलर क्वेरी। इतना लिखने के बाद अब मैं चेक कराऊंगा इफ़ डॉलर रिजल्ट इक्वल टू ट्रू, अगर मेरा डॉलर रिजल्ट ट्रू होता है तो वो अंदर आए और इको कर दे क्या, इंसर्टेड सक्सेसफुली। और अगर ये मेरा इंसर्ट सक्सेसफुल ना हो तो एल्स पार्ट में आ जाए और ई को कर दे रॉन्ग। अब इसको हम रन कर देखेंगे। गया मैं अपने रजिस्ट्रेशन पेज पे, रिफ्रेश किया, अपना फिर से नेम डाला, ईमेल डाला, पासवर्ड डाला 1 2 3 4 और मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, कह रहा है इंसर्टेड सक्सेसफुली। और अब मैं चेक करूंगा कि सच में इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। मैं अपने PHP माई एडमिन पर आया, मैंने यहाँ पे उस टेबल के ब्राउज पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मेरा डाटा आ गया, ID1 नेम विधान ईमेल विधान @gmail.com एंड पासवर्ड 1 2 3 4। अब बैक जाऊँगा, बैक जाने के बाद एक बार और मैं यहाँ पर किसी और नाम से डालकर देखूँगा, तो मैं डालता हूँ यहाँ पर johnny@gmail.com and password is 9874. Then I will click on register and then again inserted successfully। और इंसर्टेड सक्सेसफुली के बाद मैं चेक करूँगा डाटाबेस में आया नहीं है, ब्राउज पर क्लिक करके, तो आप देख सकते हैं ये मेरा johnny@gmail.com पासवर्ड इज़ 9874, ये मेरा डाटाबेस में आ चुका है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन पेज बना लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे लॉगिन पेज।